कैसे आप सब। आज हम सॉल्व कर रहे हैं हिंदी और उपविषय है स्वामी की दादी। ठीक है, और वीक है 23, क्लास 5। तो सबसे पहले क्वेश्चनों पे आते हैं। दिए गए शब्दों में से सही अर्थ ढूंढकर सामने लिखिए। आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं और नीचे 1 2 3 4 5 करके उनके अर्थ इधर हैं। सिमिलर मतलब सेम अर्थ के शब्द इधर हैं। आपको चूज़ करने हैं इसमें से किसका सही होगा। कक्ष, कक्ष मतलब होता है कमरा। ठीक है, तो यहाँ कक्ष का मतलब लिख देंगे कमरा। तो इसकी अगर शब्द की बात की जाए, ऐसे ही एक वाक्य बनाया जाए इससे, तो सब अपने शयन कक्ष में सोने के लिए चले गए। शयन कक्ष का मतलब है सब अपने सोने वाले कमरे में सोने के लिए चले गए। ठीक है। संदेह, संदेह का मतलब होता है शक। तो इसको एक वाक्य में बोला जाए तो पुलिस वालों को चोरों पे संदेह है, या उस व्यक्ति पे पुलिस को संदेह है। ठीक है। अब आके हैं तीसरा शब्द है खूंखार। खूंखार मतलब होता है हिंसक। हिंसक सुनने में आता है ना, कभी कभी खूंखार शेर जंगल से बाहर शहरों में आ गया। ठीक है। अहंकार, अहंकार होता है घमंड। अगर इसके वाक्य की बात की जाए तो रावण को अपनी शक्तियों पे अहंकार था। अहंकार यानी घमंड था। अगला शब्द है उत्साह। उत्साह मतलब होता है जोश। जोश। तो इसके वाक्य की बात की जाए तो देशभक्ति के जो गाने होते हैं उनको सुन के मन में उत्साह आ जाता है। उत्साह यानी जोश आ जाता है। ठीक है, सब समझ गए यहाँ तक? क्लियर हो गया है। कक्ष मतलब कमरा, संदेह मतलब शक, खूंखार मतलब हिंसक, अहंकार घमंड, उत्साह जोश। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया है। वीडियो आपने देखा होगा ना, वीडियो के आधार पे ये सब क्वेश्चन है। तो आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर लिखने हैं। ठीक है। स्वामीनाथन की दादी कहाँ रहती थी? चलो इसका आंसर लिखते हैं। स्वामीनाथन की दादी कहाँ रहती? क्वेश्चन पूछा गया है स्वामीनाथन की दादी कहाँ रहती थी, तो आंसर लिखेंगे बैठक और भोजन, भोजन कक्ष कक्ष के बीच कम हवादार। अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी। कोठरी में। ठीक है। दादी के पास क्या क्या सामान था? चलो अब लिखते हैं दादी के पास क्या क्या सामान था। दादी के पास सामान था, चलो इधर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। 5 दरियाँ, 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, बिस्तर
और एक था पटसन से बना। पटसन से बना बक्सा। ठीक है, और एक लकड़ी का बक्सा भी था। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें दादी के पास थी। स्वामीनाथन अपनी दादी को किसके बारे में बता रहा था? स्वामीनाथन अपनी दादी को किसके बारे में बता रहा था? राजम। स्वामीनाथन जो है दादी को अपने मित्र के बारे में बता रहा था, अपने दोस्त के बारे में, अपने मित्र के बारे में बता रहा था, जिसके पिताजी पुलिस के बड़े अफसर हैं। दादी ने क्या बताया दादाजी के बारे में? उन्होंने दादाजी को बताया कि माफ़ कीजिए, उन्होंने दादी ने स्वामीनाथन को बताया कि उसके दादा सब मजिस्ट्रेट थे। क्या थे? सब मजिस्ट्रेट थे। पुलिस वाले उनसे थर थर कांपते थे। पुलिस वाले कांपते थे। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, समझ में यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ गई थी, इसके लिए मैंने आपको समझ में आ गया होगा ना, ये यहाँ तक है। इस पार्ट में पुलिस वाला शब्द आया है। ठीक है, इस पार्ट में पुलिस वाला शब्द आया है। आप भी वाला लगे 5 अन्य शब्द लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे अखबार वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, चाय वाला, फल वाला। जो हमें अखबार पहुँचाता है वो अखबार वाला, जो सब्जी बेचता है वो सब्जी वाला, जो दूध बेचता है वो दूध वाला, जो चाय बेचता है चाय वाला, फल जो हमें फल देता है वो फल वाला। ठीक है, नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। कहानी का कहानियाँ, एक कहानी होगी तो कहानी, बहुत सारी कहानियाँ, सिक्के एक, बहुत सारे सिक्के, तकिया एक, तकिए बहुत सारे तकिए बहुवचन, बक्सा एक, बक्से बहुत सारे, पुस्तक एक, पुस्तकें अनेक। ठीक है, नीचे क्वेश्चन है, अपनी दादी जी के बारे में 5 वाक्य लिखिए। चलो मैं आपके लिए मेरी दादी जी के लिए लिखता हूँ। मेरी दादी बहुत अच्छी हैं। मेरी दादी
सबको बहुत प्यार करती हैं। मेरी दादी की बात सब लोग मानते हैं। ठीक है, और क्या लिखेंगे? मेरी दादी हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं। अच्छी खाने की वस्तुएं, माफ़ कीजिए, बहुत सारे पकवान बनाती है। और लास्ट लिखेंगे, हम जब बीमार होते हैं तो दादी हमें अपनी दवाई दे के तुरंत अच्छा कर देती हैं। ठीक है, ये हमारी दादी के बारे में कुछ 5 वाक्य हैं। आप अपने मन से भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप सबको कैसी लगी ये? अपने वर्कशीट इसे देख के सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।